जय हिंद दोस्तों। मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आपका मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की जो ये हमारी वीडियो है वो टाइम एंड वर्क के चैप्टर से स्टार्ट होने वाली है और जैसा कि आपने सबने थंबनेल पर भी देख लिया होगा, तो आज हम टाइम एंड वर्क को जो है पढ़ने वाले हैं। बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे, कंसेप्ट वाइज एंड ट्रिक वाइज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसका टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट समझते हैं और उसके बाद कंसेप्ट समझने के बाद इसके जो है क्वेश्चन जो है टाइप वाइज करेंगे विद ट्रिक के साथ। तो सबसे पहले हम इसका कंसेप्ट समझते हैं कि जो समय और कार्य है उसका कंसेप्ट क्या होगा। तो दोस्तों ये जो चैप्टर है वो हमारा डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है कि जैसे आप देखते होगे कि रोज़ाना हम पूरे दिन कुछ कार्य भी करते हैं और कार्य को करने में उसमें हमें कुछ समय भी लगता है। तो जो भी हम कार्य करते हैं उस कार्य को करने में आप कुछ एफर्ट भी लगाते होगे ज़रूर। तो दोस्तों, यदि कोई आप खुद अपना आप या कोई आपका दोस्त किसी कार्य को करता है और उस कार्य को करने में वो कुछ समय लगाएगा ज़रूर। तो यदि वो समय किसी कार्य को करने में ज़्यादा लगा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो एफिशिएंसी होगी, जो उसकी क्षमता होगी उस कार्य को करने के लिए, वो कम होगी। और यदि वो किसी कार्य को करने में उस समय कम लगाएगा तो सीधी सी बात है वो ज़्यादा फुर्तीला होगा या उसकी क्षमता बहुत ज़्यादा होगी। तो यही इस चैप्टर का जो है कंसेप्ट होने वाला है कि समय और कार्य में, कि किसी भी कार्य को करने के लिए दो चीज़ मैंने, यदि आपको किसी कार्य को करने के लिए समय लगेगा ज़्यादा, समय लगेगा आपको ज़्यादा, तो इसका मतलब क्या है कि आपको की जो क्षमता होगी किसी कार्य को करने की वो क्या होगी, कम होगी। और यदि आप किसी इस कार्य को करने के लिए समय लेते हो कम, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी उस कार्य को करने के लिए क्षमता क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। तो ये इसका कंसेप्ट होने वाला है और क्षमता को जो है एफिशिएंसी बोलते हैं। और आपका समय टाइम हो गया। तो किसी भी कार्य को करने के लिए यदि आपको समय ज़्यादा लगेगा तो आपकी, इसका मतलब क्षमता कम है उस कार्य को करने के लिए। यदि आप समय ज़्यादा ले रहे हो तो सीधी सी बात है, समय यदि आप कम ले रहे हो तो इसका मतलब आपकी क्षमता ज़्यादा है। तो यहाँ से आपका एक फॉर्मूला क्रिएट होगा इस चैप्टर का कि जो कार्य होगा, वर्क, वो आपका समय और क्षमता का मल्टीप्लिकेशन होगा। इसका मतलब यदि आप एक दिन में मान लो जो है 5 ईंट उठाते हो, या एक दिन में आप कार्य कुछ भी हो सकता है दिन में, कि आप दिन में जो है कोई दीवार बनाए या दिन में आप कहीं दौड़ लगाए, तो जो भी आप दिन में डेली वर्क करते हो, तो जितना भी उस कार्य को करने के लिए आप क्षमता लगा रहे हो, अपना एफर्ट लगा रहे हो और जितना समय लगा रहे हो, तो कुल समय और कुल क्षमता का गुणनफल आपका टोटल कार्य होगा। कि मान लो आपने एक घंटे में जो है आपने 5 किलोमीटर दौड़ लगाई, तो इसका मतलब 1 घंटे में 5 किलोमीटर दौड़ लगाई, वो आपकी क्षमता है कि आप प्रत्येक घंटे में 5 किलोमीटर दौड़ रहे हो। तो इसका मतलब 1 घंटे में 5 किलोमीटर की आप मल्टीप्लाई करोगे जब, तो आपका क्या निकलेगा कि आपने टोटल 1 घंटे में 5 किलोमीटर का कार्य किया, कि 5 किलोमीटर आप भाग के गए। सीधी सी बात है। तो आप इसके लिए काम तो कुछ भी हो सकता है। आप जो है मान लो खेत जोत रहे हो, कि आप 1 घंटे में 1 बीघा खेत जोते, तो वो भी आपकी क्षमता हुई कि 1 घंटे में आप इतना कार्य कर पा रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी आप समय लोगे, उस समय में कोई कार्य को करने के लिए आपकी जो क्षमता होगी उन दोनों का गुणनफल ही आपका कार्य कहलाएगा। तो ये आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है और इस फॉर्मूले पर जो है आपके आधारित जो क्वेश्चन होंगे वो हम रेशो मेथड से करेंगे। और वो रेशो आपका यहाँ से क्रिएट होगा कि यदि समय आपका ज़्यादा होगा किसी कार्य को करने के लिए तो आपकी क्षमता कम होगी, और यदि आप समय लोगे कम तो आपकी क्षमता ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ आपको समझनी है बस। हम इसके बाद एक बात और समझनी है आपको, इसमें कुछ क्वेश्चन इस क्षमता पे और समय पर तो आधारित आएंगे, लेकिन आप देखोगे कि यदि कोई व्यक्ति किसी को कोई मजदूरी पे गया और उस मजदूरी को करने के लिए आपको कोई पैसा मिला, मान लो एक मजदूरी को करने के लिए आपको 100 रुपये मिले, और उस मजदूरी के लिए 2 व्यक्ति हैं मान लो, और उन 2 व्यक्तियों की क्षमता अलग अलग है और कार्य सेम है मान लो, तो ऐसा तो है नहीं कि जिस व्यक्ति की क्षमता ज़्यादा होगी और जिस व्यक्ति की क्षमता कम होगी तो दोनों को बराबर पैसे मिलने वाले हैं।
तो जिन व्यक्ति की क्षमता ज़्यादा होगी किसी कार्य को करने के लिए उस व्यक्ति को पैसे ज़्यादा मिलने चाहिए, और जिस व्यक्ति की क्षमता कम होगी उस व्यक्ति को पैसे कम मिलने चाहिए। तो ये मजदूरी वाला और जो पैसे मिलने वाला टॉपिक है कि पैसे मिलना क्षमता के अनुपात में, तो वो आगे कवर करेंगे वो भी। लेकिन वो भी जो है आपका यहाँ से आएगा कि जिसकी जितनी ज़्यादा क्षमता होगी उसको उतना ही पैसा मिलेगा मजदूरी के रूप में। ठीक है, तो ये जो है दो फॉर्मूले बनते हैं आपके कि जिसकी जितनी क्षमता होगी अधिक उसको उतना ही जो है पैसा मिलेगा एक तरह से मजदूरी के रूप में। तो आपकी जो क्षमता होगी एक तरह से याद रखोगे आप कि जिसकी जितनी ज़्यादा क्षमता उसकी मजदूरी के रूप में जो पैसा होगा वो उतना ही ज़्यादा मिलेगा। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा, आपका क्षमता मजदूरी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा, और जो समय है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्षमता के। ये आपको याद रखना कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा कि यदि समय बढ़ेगा तो क्षमता घटेगी और समय घटेगा तो क्षमता जो आपकी ज़्यादा होगी। ये आपको भी याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको नोट डाउन करना है कि जो कार्य बराबर होगा वो समय और क्षमता का मल्टीप्लिकेशन होगा, टाइम इनटू एफिशिएंसी। तो ये आपका जो है इस टॉपिक का पूरा कंसेप्ट होने वाला है, टोटल इसी पर डिपेंड होगा। अब एक चीज़ से आप एक एग्जांपल से हम और समझते हैं कि यदि कोई एक व्यक्ति ए है जो किसी कार्य को करने के लिए 10 दिन लेता है और एक व्यक्ति बी है जो उस कार्य को करने के लिए 20 दिन लेता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं और दोनों किसी कार्य को कर रहे हैं। एक दिन 10 दिन ले रहा है और दूसरा 20 दिन ले रहा है। तो आपको यहाँ से देख कर समझ जाना चाहिए कि कार्य दोनों सेम कर रहे हैं, लेकिन एक 10 दिन ले रहा है एक 20 दिन ले रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए व्यक्ति है वो थोड़ा सा फुर्तीला कम है, इसका मतलब उसको जो है समय वो फुर्तीला है ज़्यादा ही, क्योंकि इसको समय कम लग रहा है उस कार्य को करने के लिए। और जो बी है इसको कम जो है समय ज़्यादा लग रहा है उसी कार्य को करने के लिए, तो इसका मतलब क्या है, ये जो है थोड़ा सुस्त है। इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी कम होगी बी की, और जो ए है इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। तो कोई जो ऐसे क्वेश्चन होंगे आपके कि जो एक व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए 10 दिन ले रहा है, बी व्यक्ति उसी कार्य को करने के लिए 20 दिन ले रहा है, तो यदि इन दोनों के द्वारा हम उस कार्य को कराएं कि ये ए और बी मिलकर उस कार्य को करें तो कितना समय लेंगे। तो नॉर्मल इसके जो है आपके जितने भी तरीके होंगे मैं भी सिखाऊंगा आपको। तो सबसे जो पहला तरीका होगा जो हम जो है 10वीं इनिशियल क्लास में पढ़ते थे, मतलब एकेडमिक लेवल में पढ़ते थे, वहाँ पर नॉर्मल आप देखते थे कि एक दिन में 10 दिन एक व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में करता है, तो ए के द्वारा एक दिन का कार्य निकालते थे हम वहाँ पर कि ए के द्वारा एक दिन में कितना कार्य किया जाएगा। तो एक दिन में इसके द्वारा कार्य किया जाएगा कितना, 1/10। ऐसे बी के द्वारा एक दिन में कितना कार्य किया जाएगा, तो वो भी आप निकालोगे। बी के द्वारा एक दिन में जो कार्य किया जाएगा वो कितना किया जाएगा, 1/20। ये इनका एक एक दिन का कार्य है। यदि हम इन दोनों का एक दिन का कार्य निकालें, अब ए का एक दिन का कार्य इतना और बी का एक दिन का कार्य इतना, तो दोनों का एक दिन का कार्य कितना होगा, आप इन दोनों को ऐड करोगे कि ए प्लस बी का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य, आप इन दोनों को ऐड करोगे 1/10 प्लस 1/20। अब इसके बाद आप इन दोनों का एलसीएम लोगे, 20 का और 10 का एलसीएम क्या होगा 20, 10 से 20 को डिवाइड करोगे तो 10 दूनी 20, ऊपर 2 आएगा। 20 को 20 से डिवाइड करोगे तो 20 से कम 20, ऊपर प्लस 1 आएगा, तो ऊपर कितना आपका 3/20। तो ये दोनों का एक दिन का कार्य आएगा। इसका मतलब दोनों की एक दिन की क्या ही क्षमता आई। और अभी मैंने एक फॉर्मूला पीछे ऊपर बताया था आपको कि जो कार्य बराबर होगा वो क्या होगा आपका, समय इंटू क्षमता। ये आपका कार्य हुआ। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जो क्षमता है वो समय का जो क्षमता होगी उनमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी समय के, कि यदि क्षमता जो होगी वो समय का उल्टा होगी। अभी यहाँ पे दोनों की एक दिन की क्षमता कितनी है 3/20। तो यदि हम इनका टाइम निकालें कि इनके द्वारा एक दिन में किया गया कार्य इतना है, जो टोटल कार्य है वो कितने दिन में होगा, तो आप
आपको निकालना टोटल कार्य है, तो आप इस क्षमता का क्या कर दोगे, उल्टा, क्योंकि जो क्षमता है उसका उल्टा ही आपका समय निकलेगा। जो क्षमता होगी उसका उल्टा कर दो तो आपका क्या निकल जाएगा, टोटल समय निकल जाएगा। तो जो आपका 3/20 है, आप इसको क्या कर दो 20/3। तो ये आपके क्या लगेंगे, टोटल दिन, कि उस कार्य को करने के लिए क्या कितने दिन लगेंगे आपको, 20/3 दिन। या इसका एक तरीका ये समझो आप, ये मान लो कि इन दोनों को एक खेत है, इस खेत को इनको जोतना था, मान लो ए को 10 दिन लगे, बी को 20 दिन लगे, तो ए इस पूरे खेत को 10 दिन में जोत देता है और बी इस खेत को पूरे 20 दिन में जोत देता है। अब ये बताओ मुझे, जैसे मैंने यहाँ पर ए के द्वारा एक दिन का कार्य निकाला 1/10, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए ने सिर्फ एक दिन में इतना ही पार्ट किया होगा, उसका ये पार्ट ही जोता होगा। ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में सारा जोत देगा, तो सिर्फ उसका कुछ ही हिस्सा जोत देगा। तो हम ये एक दिन का कार्य जो है ये मानते हैं कि जो पूरा खेत है वो आपका एक कार्य है पूरा, कि जो पूरा खेत है वो टोटल एक है। अब उस एक का कितना हिस्सा करा उसने, सिर्फ 1/10, क्योंकि पूरा खेत वो एक जो है वो 10 दिन में जोत रहा, तो इस पूरे एक का छोटा सा हिस्सा करा उसने 1/10 ए ने। ऐसे बी भी जो इस पूरे खेत को 20 दिन में जोत देता है, जो कि टोटल एक पार्ट है। अब उस एक पार्ट का सिर्फ कितना सा मामूली सा पार्ट जोतता है बी, 1/20। तो आप जो है इसी से भी समझ सकते हो, आप दोनों के द्वारा एक दिन में कितना खेत जोता गया, इनको दोनों की इस तरह से आप ऐड करोगे 1/10 + 1/20, फिर इनका एलसीएम लोगे आप 20 और 10 का, 20 से कम 20, 10 से 20 को काटोगे 2 और 20 से 20 को काटोगे 1, 2 और 1 3/20। तो ये जो है ये पार्ट निकला आपका, कि इस पार्ट को जोतने के लिए इनको 3/20 इन्होंने 3/20 इनकी जो क्षमता है कि इन्होंने 3/20 पार्ट जोत दिया दोनों के द्वारा। ये जो पूरा एक पार्ट है पूरा खेत का, उसका 3/20 पार्ट जोते। अब हमें जोतना कितना है, पूरा एक पार्ट। तो जब एक पार्ट जोतोगे आप, तो इसका क्या हो जाएगा आपका उल्टा, कि ये जो है छोटा सा पार्ट जोतने के लिए आपको जो है एक दिन में कितना आपने जोता है 3/20, पूरा जोतने के लिए क्या करोगे आप, उसका उल्टा हो जाएगा वो, क्योंकि आपका ये होगा ना कार्य, आपको समय निकालना है यहाँ से, तो समय बराबर क्या होगा, कार्य अपॉन क्षमता। एक दिन की क्षमता है 3/20 और आप जब समय निकालोगे तो समय बराबर क्या होगा, कार्य अपॉन क्षमता। अब कार्य हमने कितना माना कि पूरा खेत एक पार्ट है और एक पार्ट में उनको एक दिन में कितना टाइम लगे, एक दिन में कितनी क्षमता है उनकी उस खेत की जोतने की, 3/20। तो कार्य को आप उनकी क्षमता से डिवाइड कर दोगे 3/20। इस वजह से यहाँ पे देखो ये उल्टा हो जाएगा कि जो 20 है ऊपर चला जाएगा 20/3, तो ये आपका क्या निकलेगा, समय। तो इस तरह से हम जो है इनकी जो कार्य क्षमता होती है एक दिन की, उसका उल्टा कर देते हैं तो आपका समय निकल जाता है। ये इसी फॉर्मूले से निकल कर आया है, क्योंकि जो समय होगा कार्य अपॉन क्षमता क्या होगा, एक दिन की क्षमता इतनी, तो टोटल समय कितना लगेगा, टोटल आपको कार्य रखना है और उसको क्षमता से डिवाइड कर देना है। तो ये दो तरीके हैं कि आप जो है उसका एक दिन का कार्य निकालो, बी का एक दिन का कार्य निकालो, फिर उन दोनों का एक दिन का कार्य निकालो और जो उनका एक दिन का कार्य आएगा उसका उल्टा कर दो, आपका उस समय होगा। लेकिन ये आपका जो मेथड होता था कौन से उसमें होता था, अकेडमिक लेवल में 10वीं में, क्योंकि वहाँ पर इसी तरह से करने से हमको जो नंबर मिलते थे। लेकिन अब इसका आपको दूसरा तरीका भी सीखना है, जो कि हम ऐसे तो करने वाले नहीं सारे क्वेश्चन, तो आपको तरीके तो सारे समझने हैं, क्योंकि कोई सा भी यूज है, बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बेसिक लेवल से होते हैं, बेसिक मेथड से होते हैं, तो आपको सिर्फ सीखना है। लेकिन जो बिल्कुल ट्रिक वाइज होगा, जो आपको कंसेप्ट जिसमें आपकी स्पीड बनेगी, वो आपको वो वाला तरीका भी सीखना है। तो ये मैं रफ कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम इसका दूसरा तरीका सीखते हैं। दूसरा तरीका ये होगा कि इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि जब कोई दो व्यक्ति अलग अलग किसी कार्य को कर रहे हो अलग अलग समय में, कि ए 10 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है, ये दो व्यक्तियों के लिए होगा। और दो व्यक्तियों के लिए आपको एक सूत्र याद रखना है और ये होता है आपका x + y। आप देखो यहाँ पर वैल्यू रखो, x और y की वैल्यू कितनी है, 20 × 10, इन दोनों को आप ऐड कर दो 20 + 10, तो 20 × 10 / 20 और 10 30, ये 0 से 0 कैंसिल, तो ये भी आपका कितना है 20/3 दिन। तो एक तरीका आपका ये है कि दो व्यक्तियों के लिए आप फॉर्मूला यूज करो कि x + y। और पहला तरीका मैंने बता दिया कि वो आपका एक दिन का निकाल लो और उनके दोनों की एक दिन की क्षमता निकाल लो और उसका उल्टा कर दो, वो आपका जो है टोटल समय आ जाता है। इसका एक तीसरा तरीका क्या होगा, और ये तीसरा तरीके को हम बोलते हैं एरो मेथड। और ये एरो मेथड ही आपको सीखना है, क्योंकि ये जो है आपको बहुत ही सरल तरीके से आगे क्वेश्चन जो है करने में मदद करेगा। तो सबसे पहले उसे सीखते हैं, उसके बाद जो है
मैं बताऊंगा कि एरो मेथड ही हम क्यों यूज़ करेंगे। तो इसको भी आप नोट डाउन कर ले सूत्र को, और इसके बाद जो है हम एरो मेथड समझते हैं। एरो मेथड क्या होगा कि अभी आप देख रहे थे, जब हम एक दिन का उनका कार्य निकाल रहे थे 1/10 1/20, तो वहाँ पर हम 10 और 20 का क्या ले रहे थे, एलसीएम ले रहे थे। तो उसी तरह से आपको जो ये जो है उस कार्य को 10 दिन में कर रहा है, 20 कार्य को 20 दिन में कर रहा है, तो इन दोनों का भी आपको क्या लेना है, एलसीएम। और जो ये एलसीएम आने वाला है उस एलसीएम को हमको क्या मान लेना, टोटल वर्क, कि जो भी इनका एलसीएम आएगा समय का एलसीएम ही आपका क्या होगा, टोटल वर्क मानेंगे हम। तो 10 और 20 का एलसीएम क्या आने वाला है, 20, और इस 20 को ही आप क्या मानोगे, टोटल वर्क, कि उन दोनों के द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो 20 किया जाएगा, हम ये मान रहे हैं यहाँ पे इनका एलसीएम। अब ये जरूरी नहीं कि आप 20 ही मान लो, ये कंडीशन नहीं होती है कि एरो मेथड में जो इनका एलसीएम है वही टोटल कार्य होगा। आप कार्य कुछ ही मान सकते हो, 20 से ज़्यादा मान सकते हो, 20 का मल्टीप्लाई 40 60 80, उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी कम करने के लिए हम जो है इनका सबसे इनिशियल एलसीएम मानेंगे कि इनका इनिशियल एलसीएम जो 20 होगा, इसके बाद तो 40 भी होगा वैसे तो, लेकिन वो थोड़ा सा बस कैलकुलेशन ही बढ़ेगी आपकी। तो आप ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती कि आप एलसीएम ही इनका जो है टोटल वर्क होगा। टोटल वर्क आप कुछ भी मान सकते हो। तो फिर उनके हिसाब से जो उनकी एफिशिएंसी अलग अलग आएगी, जिस हिसाब से आप उनका जो है टोटल वर्क मानोगे उनके हिसाब से एफिशिएंसी ज़्यादा कम आएगी। तो आपको जो है एलसीएम वही मानना है जो नॉर्मल एलसीएम आता। तो 10 और 20 का एलसीएम 20 आगा। अब टोटल 20 कार्य है, ये देखो कार्य होगा और 10 दिन में कर रहा है, तो उसकी एक दिन की क्षमता कितनी होगी, तो क्षमता ऐसे निकलेगी ना, कि क्षमता ये निकलेगी आपकी, इस फॉर्मूले से देखो आप, क्षमता बराबर कार्य अपॉन समय, कि यदि आप टोटल कार्य को समय से भाग देते तो उस व्यक्ति की एक दिन की क्षमता आ जाएगी। हमने कार्य क्या मानना, उनका एलसीएम लेकर 20, कि उनके द्वारा 20 कार्य किया जाना है। तो ये जो व्यक्ति है वो 20 कार्य है 10 दिन में कर रहा है, तो ये बताओ मुझे एक दिन में कितना करेगा, आप 10 से भाग कर दो, क्योंकि कार्य 20 है, समय उसका 10 लग रहा है। तो एक दिन में कितना कार्य करेगा वो, ये करेगा, तो 10 दूनी 20। ऐसे बी एक दिन में कितना कार्य करेगा, ये एक करेगा, 20 से कम 20। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि ए की कार्य क्षमता 2 है, बी की कार्य क्षमता 1 है। तो देख रहे हो आप यहाँ पे इसका समय ज़्यादा ले रहा है, ये समय कम ले रहा है, तो इस वजह से बी ए की एफिशिएंसी भी ज़्यादा आ रही है और बी की एफिशिएंसी कम आ रही है। ये मैंने बात जो है आपको पहले इनिशियल में जो है कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि जो समय लेगा कम उसकी एफिशिएंसी होगी ज़्यादा, और जो समय लेगा ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी होगी जो है कम। तो आप वो यहाँ पे भी देख पा रहे हो, ये आपका एरो मेथड है। अब एक दिन की एफिशिएंसी ए की 2 और बी की एक दिन की एफिशिएंसी 1, हम जो है हमें निकालना कि इन दोनों के द्वारा ये कार्य कितने समय में किया जाएगा। तो दोनों के द्वारा निकालेंगे ए प्लस बी के द्वारा, तो दोनों के द्वारा कार्य निकालना कि कितने समय में किया जाएगा। और समय बराबर क्या होगा आपका, यदि हम समय बराबर निकालते हैं टाइम बराबर, तो टाइम बराबर आपका क्या निकलेगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यहाँ से निकलेगा ना, टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी नीचे चली जाएगी। तो टोटल वर्क को आप टोटल एफिशिएंसी डिवाइड कर दो, आपका दोनों के द्वारा टाइम निकल जाएगा। और टोटल वर्क है कितना, आपका 20 है, दोनों की एफिशिएंसी है कितनी, 2 और 1 3, तो आपका देखो 20/3 क्या आ गई, आपकी दिन आ गई। तो दोनों के द्वारा उसको कार्य करने में कितना समय लगेगा, 20/3 दिन। तो ये आपका जो है एरो मेथड है। अब इस एरो मेथड का ही हम यूज क्यों करने वाले, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको 2 तरीके और बताए कि उनका एक दिन का निकालो और फिर आप उन दोनों के एक दिन का निकाल लो, और जो उनका जो है टोटल एफिशिएंसी आएगी एक दिन की उसका उल्टा कर दो, आपका जो है समय हो जाएगा। दूसरा तरीका मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया कि XY/X+Y, वहाँ से आपका टोटल समय निकल जाएगा। और तीसरा मेथड है ये आपका एरो मेथड। तो इस एरो मेथड के हम क्यों यूज़ करने वाले हैं, देखो इससे पहले जो मैंने फॉर्मूला बताया वो सिर्फ 2 के लिए है, इससे आगे 3 व्यक्तियों के लिए आएगा उसका अलग फॉर्मूला, इससे आगे 4 व्यक्तियों को भी आ सकता है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला। इससे अलग क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे कि जिसमें आपके जो है व्यक्ति बीच में ही काम छोड़ कर जा रहे होंगे, या काम समाप्त होने से पहले जो है छोड़ कर जा रहे होंगे, तो वहाँ पर आपको जो है मल्टीपल्स जो है वो आपको फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे, जिससे आपका जो है माइंड तो डिस्टर्ब होने वाला ही है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक कंसेप्ट सीखना है, फॉर्मूले याद ही नहीं करने। और इसी तरह से जो आपका वो 1 डे वर्क है उसमें भी जो है प्रॉब्लम होती है, जब कोई व्यक्ति किसी काम को काम समाप्त होने से पहले छोड़ दे या काम समाप्त होने के बाद छोड़े, तो ऐसे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें जो है प्रॉब्लम होगी। तो ये जो आपका ट्रिक, ये जो आपका एरो मेथड है, इससे जो है आपके सारे क्वेश्चन आसानी से क्लियर होंगे, हर चीज़ आप समझ पाओगे, लैंग्वेज को अच्छी तरह फॉलो कर पाओगे। तो आपको ये एरो मेथड याद रखना है कि टोटल जो उनके द्वारा काम किया जा रहा हो कुछ समय में आपको उनका एलसीएम लेना है, और उनकी आपको अलग अलग एफिशिएंसी निकालनी है, और टोटल वर्क को टोटल एफिशिएंसी डिवाइड कर आपको टोटल समय निकाल लेना है।
तो ये सबसे जो है बेस्ट तरीका है आपको किसी भी कार्य को, मैं आपसे यदि समय पूछता है कि कुछ व्यक्ति किसी कार्य को अलग अलग कितने समय में कर रहे हैं, तो वे उस कार्य को टोटल कितने समय में करेंगे। तो ये नॉर्मल जो है मैंने आपको फॉर्मूले बता दिया और एक क्वेश्चन के 3 मेथड भी बता दिए। तो इससे अलग जो आपके क्वेश्चन होंगे वे अब जो है हम टाइप वाइज समझने वाले हैं। तो ये आपका जो कंसेप्ट है यदि आपकी समझ में आ चुका होगा, तो अब हम जो है साइड में आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आएंगे, आपको क्वेश्चन देखने पढ़ने पहले अच्छी तरह, और मैं यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा और उनको जो है समझना है। पहले आपको जो बच्चे कभी पहले मैथ पढ़ चुके हैं और हमारे चैनल पर आए हैं, तो उनको वीडियो को स्टॉप करना है और पहले अपनी जो है परफॉर्मेंस चेक करनी है कि आप उस सवाल को कितनी जल्दी कर पा रहे हो, यदि आप ये तरीका आते हैं। और यदि नहीं आते तो आप यहाँ पर पहले कंसेप्ट को सीखो और फिर उसको उन क्वेश्चन को सोल्व करने की प्रैक्टिस करो। तो चलो अब जो हम क्वेश्चन टाइप वाइज करने वाले हैं, आपको जो है स्क्रीन पर साइड में जो है क्वेश्चन मिलेंगे और आपको उन क्वेश्चन को जो है पढ़ना है पहले और उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। पहला टाइप 1 का जो क्वेश्चन है आपका, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन है आपका कि ए और बी किसी कार्य को क्रम से 12 दिन और 15 दिन में करते हैं। अगर दोनों साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर दो व्यक्ति है ए और बी, ये आपका पहला क्वेश्चन है जिसमें ये कहा गया है कि दो व्यक्ति है ए और बी किसी कार्य को रेस्पेक्टिवली कितने दिन में कर रहे हैं। एक 12 दिन में कर रहा है, तो ए जो व्यक्ति है वो उसको 12 दिन में कर रहा है और बी जो व्यक्ति है उसको 15 दिन में कर रहा है। तो दोनों के द्वारा कार्य तो एक ही किया जा रहा है और समय लग रहा है दोनों के द्वारा अलग अलग। अब हमसे पूछा क्या, अगर वे दोनों एक साथ करें, कार्य कंबाइंड रूप से करें, मिलकर करें, तो आपका जो कार्य है वो कितने दिन में समाप्त होने वाला है। तो इसके लिए जो हम ये आपका एरो मेथड लगाने वाले हैं और आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये 12 दिन ले रहा है तो इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा आने वाली है, और ये 15 दिन ले रहा है, इसका मतलब ये ज़्यादा ले रहा है दिन, तो इसकी एफिशिएंसी कम आने वाली है। तो हम इनका पहले एलसीएम लेंगे 12 का और 15 का। अब देखो एलसीएम निकालने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि एलसीएम कैसे निकालें। तो एलसीएम निकालने के जो है कई तरीके होंगे कि आपका सबसे पहला तरीका तो यही है कि आप 12-15 का इस तरह से एलसीएम निकालते हो। सबको पता है कि आप यहाँ पे पहले सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करके देखो, 2 से करो, 2 छक्के 12 और ये 1500 कट नहीं रहा आपका। इसके बाद आप 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर अगेन 2 से काट दो, 2 एकम 2, फिर ये 5 आप कैसे कैसे और 5 यहाँ पर आ गया। तो इनकी ही मल्टीप्लिकेशन आपका क्या होगा, एलसीएम होगा 5 दूनी 10, 5 3 10 या 30 और 30 दूनी 60। तो ये 60 एलसीएम हो गया, पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या होगा आपका, सबसे बेस्ट तरीका ये है। इस तरीके से आपको नहीं करना क्योंकि ये तो आपको बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, क्योंकि आगे जो है बहुत बड़े बड़े नंबर भी आएंगे, कुछ टिपिकल नंबर भी आएंगे। तो आपको बार बार इस मेथड से नहीं करना है। एलसीएम कैसे लोगे कि जो इन दोनों में सबसे छोटा नंबर है, सबसे छोटा नंबर आपका 12 है, तो 12 का आपको पहाड़ा पढ़ना है और पहाड़ा तब तक पढ़ना है जब तक उसमें कोई ऐसा नंबर ना आ जाए जो कि 15 से डिवाइड ना हो। तो आपको 12 का पहाड़ा स्टार्ट करना है, जैसे 12 दूनी 24, 12 3 36, ना तो 24 कटता 15 से, ना ही 36 कटता। इसके बाद 12 पंजे क्या होगा आपका 60। देखो 12 के पहाड़े में क्या है, 60 आया, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60। तो 60 जो आया, 60 ऐसा नंबर होगा जो आपका 15 से भी कटेगा। ये सबसे बेस्ट तरीका, आपको बार बार यहाँ पे 2 3 2 5 इस तरह से नहीं करना, ये टेबल मेथड नहीं लगानी। आपको सबसे छोटे नंबर का जो है पहाड़ा पढ़ना है और पहाड़ा तब तक पढ़ना है जब तक वो बड़े नंबर से ना कट जाए, मतलब उसमें वो नंबर ना आ जाए। तो आपका क्या आ गया 60, और 60 आपका क्या होगा, ये टोटल वर्क, जो कि हम टोटल वर्क मानने का इनका एलसीएम का। तो ये आपका क्या होगा, टोटल वर्क होगा। अब इसके बाद इस टोटल वर्क को ये जो है वो 12 दिन में करता है, तो एक दिन में जो कार्य करेगा ये वो कितना करेगा। तो आप इस 60 को डिवाइड कर दो 12 से, तो 12 पंजे 60, तो मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई एक दिन में, 5। ए एक दिन में 5 करेगा ये कार्य, तो 60 कितने दिन में करेगा, देखो आप इनकी गुना करके 12 पंजे 60, तो टोटल कार्य कर देगा। तो टोटल कार्य को समय से डिवाइड करने पर आपकी एफिशिएंसी आ गई। इसी तरह से आप बी के द्वारा बी की एफिशिएंसी निकाल लोगे, तो 15 से 60 को डिवाइड करो, 15 चौका 60, तो बी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है 4, कि बी एक दिन में 4 ईंट उठाता है या 4 जो है 4 घंटे दौड़ जो है 4 किलोमीटर दौड़ता है। आप कुछ भी कार्य कुछ भी मान सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पे जो एक दिन की एफिशिएंसी है, यो एक ही एक दिन की एफिशिएंसी है। अब हमें निकालना है दोनों के द्वारा वह कार्य कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे। तो यहाँ पर हमें चाहिए ए और बी की दोनों की एफिशिएंसी। दोनों की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी होने वाली है 9, 5 और 4 9। टोटल कार्य कितना आपका 60, तो टोटल कार्य को कुल आप एफिशिएंसी डिवाइड कर दो, तो आपका क्या निकल जाएगा टोटल समय 60/9।
ये देखो आप, ये 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 तीनों और 3 दूनी 6, 20। तो इसका भी आंसर आपका क्या आ गया, 20/3 दिन। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे, 20/3 दिन। तो देखो ये आपके जो है बिल्कुल टाइप वाइज क्वेश्चन चलने वाले हैं, बिल्कुल जीरो से लेकर हम एक हाई लेवल तक जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि सबसे पहले आपको हार्ड क्वेश्चन दे दिया जाए और आपका जो है कंसेप्ट ही क्लियर ना हो। तो बिल्कुल इस तरह से क्वेश्चन आएंगे आपको टाइप वाइज। एक का क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल जीरो से आएगा, उसके बाद लेवल बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, और आपकी जो है माइंड में भी इसी तरह से क्वेश्चन जो है इनकी टाइप वाइज इनकी जो ट्रिक है वो सब बैठती चली जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ पर इस चैनल पर जो है आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं कराया जाएगा कि जो कहीं से भी उठा लिया गया हो। बिल्कुल जीरो लेवल से कराएंगे और एक अच्छे लेवल तक जो है आपका ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। तो देखो ये सबसे आसान क्वेश्चन है आपका टाइप 1 का, बिल्कुल बेसिक से, जो इससे पहले मैं आपको समझा भी चुका हूँ। अब इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है अब स्क्रीन पर आने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अब 2 स्क्रीन पर यदि आ चुका हो तो आप उस क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, इसको मैं पढ़ रहा हूँ, देखो सुनो। ए कोई कार्य 6 दिनों में कर लेता है और बी उसी कार्य को 9 दिनों में कर लेता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो वही काम कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। तो देखो यहाँ पर भी आपको ए और बी किसी कार्य को अलग अलग समय में कर रहे हैं और उनके द्वारा जो है मिलकर वह कार्य में पूरा करवाना है। तो ए उस कार्य को कितने समय में करता है, 6 दिन में। बी वही कार्य कितने समय में करता है, 9 दिन में। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, अभी पीछे हम जो है सीख चुके हैं ऐसे। तो आप जो है अब इसे आसानी से कर सकते हो कि ए इस कार्य को 6 दिन में कर रहा है, बी 9 दिन में कर रहा है। अब दोनों के द्वारा मिलकर हमको इस कार्य को करवाना है कि दोनों इस कार्य को मिलकर कितने समय में करने वाले। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इन दोनों का एलसीएम लेने वाले, 9 और 6 का एलसीएम क्या होगा। तो मैंने अभी बताया कि जो सबसे छोटा नंबर आप उसका क्या करो, पाढ़ा पढ़ना स्टार्ट करो और ऐसे नंबर तक पहुँचो जो आपका वो 9 से कट जाए। तो आप पाढ़ा स्टार्ट करो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18। तो देखो आपका 18 नंबर एक ऐसा नंबर आया जो कि आपका 6 से तो कट ही रहा है, साथ में आपका 9 से भी कट रहा है, तो आपका एलसीएम निकल गया। बहुत ही आसान है। ये आपका क्या हुआ, ये आपका क्या हुआ, टोटल वर्क। ये आपका टोटल वर्क हुआ। अब क्या करोगे आप इसको, हम ए की एफिशिएंसी निकालेंगे, बी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो टोटल कार्य को ए जितनी देर में कार्य कर रहा है उससे डिवाइड कर दो। तो 6 से आप डिवाइड करोगे कितना आएगा, 6 तीन 18, मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 3। ए एक दिन में 3 कार्य करेगा। इसी तरह से बी एक दिन में कितना कार्य करेगा, इस 18 को आप डिवाइड कर दो 9 से, 9 दूनी 18। ये बी की एफिशिएंसी आ गई कि बी एक दिन में 2 कार्य करेगा। अब हमें कार्य किसके द्वारा कराना है, दोनों के द्वारा, कि दोनों ये पूरा टोटल 18 कार्य कितने समय में करने वाले हैं। तो आप इन दोनों की एफिशिएंसी से इस टोटल कार्य को क्या कर दोगे, डिवाइड। 18 को डिवाइड करोगे, इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, 5। 5 से आप डिवाइड कर दोगे तो आप इसे भाग कर दो, 5 3 15 और 15 3 18, 3 से ही 3/5 दिन। तो जो आपका समय निकल गया। तो आसान है बहुत। तो इस तरह से ही आपको जो है क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे नॉर्मल आपको जो है एलसीएम लेना और फट देने से उनका एफिशिएंसी निकाल कर जो टोटल कार्य को उनकी एफिशिएंसी से भाग दे देना है। तो ये सबसे आपके जो आसान क्वेश्चन थे इस टाइप के। अब इसके बाद जो है आपके कुछ अलग टाइप के आने वाले हैं क्वेश्चन। ये अभी तक 2 व्यक्तियों के द्वारा कार्य किया जा रहा था, अब इसके द्वारा आपको जो है थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। तो देखिए आप जो है स्क्रीन पर आपको अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है तो उसके लिए आपको जो है पढ़ना है। जो अब देखो तीसरा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो आप सभी उस क्वेश्चन को पढ़े। तीसरा क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। तीसरा क्वेश्चन आपका ए, बी और सी। देखो यहाँ पर 3 व्यक्ति हो गए, पहले अब की बार पिछली टाइप में आपका क्या था, 2 व्यक्ति थे, यहाँ पर 3 व्यक्ति हो चुके हैं, ए, बी और सी। एक कार्य को 24 दिन, 6 दिन और 12 दिन में समाप्त करते हैं। अगर तीनों मिलकर कार्य करें तो कितने दिनों में कार्य समाप्त करेंगे। तो अब की बार यहाँ पर ए, बी और सी एक व्यक्ति हो चुका है। पिछली बार 2 व्यक्ति थे, अब की बार 3 व्यक्ति आ गए हैं। तो 3 व्यक्तियों के द्वारा निकालना है कि 3 व्यक्ति उस कार्य को जो है कितने समय में करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है 3 है। एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है और एक व्यक्ति सी है, और तीनों के द्वारा वह कार्य अलग अलग समय में किया जा रहा है। ए इस कार्य को 24 दिन में करता है, बी सेम वही कार्य 6 दिन में करता है और सी सेम वही कार्य 12 दिन में करता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि ए जो है देखो उस कार्य करने में 24 दिन ले रहा है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा दिन ले रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी कम होने वाली है। बी ओनली 6 दिन लेने वाला है, इसका मतलब बी तो बहुत ही फुर्तीला है, बी तो उसको काम को जल्दी कर देगा।
इसी तरह से आपका जो सी है वो 12 दिन ले रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी ए से ज़्यादा होगी और बी से कम होगी। ये आपको जो है नॉर्मल लैंग्वेज में समझ कर आना चाहिए कि कौन किस कार्य को कितनी जल्दी करेगा। अब इसके बाद क्या लेंगे हम, इन तीनों का एलसीएम, 24, 6 का और 12 का। अब एलसीएम कैसे निकालें, वही पहले वाला मेथड जो मैंने अभी बताया कि सबसे छोटा नंबर क्या है, 6। आप इसका क्या करोगे, पहाड़ा स्टार्ट करोगे और पहाड़ा वहाँ तक स्टार्ट करोगे कि जिसमें ऐसा नंबर आए जो आपको 12 से भी कटे और 24 से भी कटे। तो आपको 6 का पहाड़ा पढ़ना है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24। और वो तो आपको देखते ही समझ में आ रहा है कि 24 ऐसा नंबर है जो 6 से भी कट रहा है, 12 से भी, और 24 से तो खुद कट ही रहा है। तो 24 क्या आने वाला आपका टोटल वर्क, जो इनका एलसीएम होगा वही आपका क्या होगा, टोटल कार्य होगा। अब इस 24 को आप एक एफिशिएंसी निकालोगे इस 24 टोटल वर्क से कि इस 24 कार्य को 24 दिन में करता है। तो इसका मतलब एक दिन में कितना कार्य करेगा, इस 24 को डिवाइड कर दो, 24 से 24 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका 1 आएगा। इसका मतलब एक दिन की एफिशिएंसी 1 होगी, तभी तो वो 24 दिन में 24 कार्य करेगा। इसके बाद अब सी की एफिशिएंसी निकालो, तो सी के द्वारा बी की एफिशिएंसी, तो बी के द्वारा भी आप डिवाइड करोगे 24 को, तो इसकी कितने आने वाली है 6 चौक 24। अब आप सी की एफिशिएंसी निकालोगे, सी से डिवाइड करो, 12 दूनी 24। तो ये तीनों की एफिशिएंसी आ गई, ए की 1, बी की 4 और सी की 2। अब हमें करना क्या है, हमें निकालना है तीनों के द्वारा यह कार्य कितने समय में किया जाएगा। तो अब आपको टोटल वर्क को इन तीनों की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देना है। टोटल कार्य आपका कितना है 24। इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो चुकी है आपकी 1, 4, 5 और 2, 7। आपको 7 से डिवाइड कर देना है। तो ये आपका क्या होगा, 7 से डिवाइड कर दो, 7 या 21, कितने बचे आपके 3, 3/7। तो 3 सही 3/7 दिन। तो तीनों मिलकर इस 24 कार्य को कितने समय में कर देंगे, 3:3/7 दिन में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल पहले वाले तरीके का तरह ही है। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन आपके यहाँ पे व्यक्तियों की यदि संख्या बढ़ती है तो आपको कुछ नहीं करना, नॉर्मल आपको एलसीएम लेना है, उनकी अलग अलग एफिशिएंसी निकालनी है और एफिशिएंसी का आपको सम करना है और टोटल कार्य को डिवाइड कर देना उनकी क्षमताओं से, तो आपका जो है समय निकल जाएगा। ये आपका जो है तीसरा क्वेश्चन था। तो आप सब जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या यदि साथ साथ आप इनको जो है अपने हाथों से उतार रहे हो तो ये सबसे अच्छी बात है कि आप इनको जो है अपने हाथों से गैल गैल उतारते रहो। इसके बाद जो है आपका चौथा क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आने वाला है साइड में। तो देखिए क्वेश्चन आ चुका होगा, अब आप उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। तो चौथा क्वेश्चन आपका, ए और बी एक कार्य को 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं और उसी काम को बी और सी 120 दिनों में कर सकते हैं। ए और सी उसे 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखो अब तक जो व्यक्ति थे, आप पिछले जो हमने क्वेश्चन किए उसमें आपने क्या देखा कि व्यक्ति अलग अलग थे और अलग अलग कार्य कर रहे थे किसी कार्य को। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ आपका कि व्यक्ति जो है ग्रुप में कार्य करने लगे, कि ए के साथ बी है कि जो 72 दिनों में कार्य कर रहा है, उसके बाद बी के साथ सी है जो उस कार्य को 120 दिन में कर रहा है, और फिर ए के साथ सी है जो उस कार्य को 90 दिनों में कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन कैसा है आपका ग्रुप में, कि ये सब व्यक्ति अब ग्रुप में कार्य कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर निकालना क्या है कि इन तीनों व्यक्ति के द्वारा यह कार्य कितने समय में किया जाएगा। तो देखो यहाँ पर भी हम एरो मेथड से कितनी आसानी से क्वेश्चन करेंगे। अब की बार यहाँ पर आपके व्यक्ति जो है ग्रुप में, कि ए के साथ बी व्यक्ति है जो किसी कार्य को कितने समय में कर रहा है 72 दिन में कर रहा है, और उसी कार्य को बी और सी कितने समय में कर रहे हैं 120 दिन में कर रहे हैं, और उसी कार्य को सी प्लस ए कितने दिनों में कर रहे हैं 90 दिनों में कर रहे हैं। तो हमें निकालना क्या है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में, हाँ यहाँ पे आपका जो है मिस्टेक हो गई है, बी के साथ क्या जाएगा आपका बी और सी है, और सी के साथ आपका क्या है सी प्लस ए है। तो ये ग्रुप में है कि ए के साथ बी 72 दिन में, बी के साथ सी 120 दिन में और सी के साथ ए 90 दिन में सेम कार्य कर रहे हैं। तो अब की बार यहाँ पे जो है व्यक्ति ग्रुप में है, तो अब क्या करोगे, हमने पिछली तरह कि आपको इनका क्या लेना है एलसीएम लेना है सभी का, और जो एलसीएम होगा वही आपका क्या होगा टोटल वर्क होगा। तो देखो आपको अब यहाँ पे एलसीएम कैसे लेंगे, कि यहाँ पे जो है सबसे बड़े बड़े नंबर है, तो इन बड़े बड़े नंबरों का एलसीएम कैसे लें। तो देखो एक तरीका आपका ये होगा कि आपको इतने बड़े बड़े पहाड़े तो याद नहीं होंगे, कि आपको 72 का पहाड़ा याद हो, 120 का पहाड़ा याद हो, 90 का पहाड़ा याद हो। तो आप क्या करो कि इन 72 को 120 को और 90 को इनको आप इनके फैक्टर करो, और फैक्टर आप जल्दी से कर सकते हो कि 8 9 72 होगा,
आप इसके फैक्टर कर सकते हो कि ये 4 इंटू 4 तो ये 12 होगा और आपका 10 इसमें है ये। यहाँ पे आप इसके फैक्टर कर सकते हो 9 इंटू 10। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, जो 10 है वो 10 आपका कॉमन पार्ट है। तो एक तो 10 क्योंकि एलसीएम में जो है आपके सारे नंबर आएंगे, जो कॉमन होंगे वे भी आएंगे और जो कॉमन नहीं होंगे वे भी आएंगे। तो 10 आ गया एक। तो इसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है और ये 3 जो है इस 9 में आ चुका होगा, तो एक 9 आएगा आपका। इसके बाद आपका क्या बचा, यहाँ पे देखो आपने 10 में 2 ले लिया, आपका ये 4 है और ये 8 है, और इस 8 और 4 में तो 8 ही बड़ा है और यहाँ पे 2 आपका जो है जा चुका है। तो अब यहाँ पर आपका क्या एलसीएम आने वाला है कि आप इसका इसमें जब बड़ा नंबर आप क्या ले लो, यहाँ पर आपका 4 बचेगा क्योंकि आपका 2 यहाँ पर एक 2 इसमें आ चुका होगा 10 में, यहाँ पर 2 आ चुका होगा और 8 में आप ब्रेक करोगे 2 इंटू 4, ये 4 बचेगा। तो ये वाला 4 और ये वाला 4 आपका बच चुका होगा बस, क्योंकि ये वाला 2 आपका यहाँ पर 10 में यहाँ पर चला गया। तो इस तरह से जो आप फैक्टर करके जो है फट देने से एलसीएम ले सकते हो, और नहीं तो आपका जो है वो टेबल मेथड है कि जब बड़े नंबर आएंगे तो आप टेबल मेथड से भी निकाल सकते हो। तो आप जो है आपका एलसीएम आने वाला है। इसके बाद आपका ये क्या हो जाएगा, आपका टोटल। आपको इनकी जो है गुना करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें तो इनकी एफिशिएंसी निकालनी है और ये आपका टोटल होगा और उसको जो है आपको डिवाइड कर देना है टोटल क्षमता से। तो 72 से आप इसको डिवाइड करोगे तो आप देखो ये 9 चौक 36, आप इस तरह से डिवाइड करोगे 10 इंटू 9 इंटू 4, ये टोटल कार्य को आप उस टोटल समय से डिवाइड करोगे तो 9 चौक 36 दूनी 72, 2 से 10 को डिवाइड करोगे 5, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी 5। इसी तरह से आप 120 से डिवाइड करोगे, 10 गुना 9 गुना 4 को आप 120 से डिवाइड करोगे तो 0 से 0 कैंसिल, 4 तिया 12 और 3 तिया 9, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है आपकी 3 आ गई। 90 से डिवाइड करोगे तो 10 नंबर 90, 90 से 90 खत्म हो जाएगा, आपका कितना बचेगा 4। तो इस तरह से देखो ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 5, बी प्लस सी दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 3, सी प्लस ए दोनों की एफिशिएंसी कितनी आएगी 4। तो यहाँ पर आपकी जो एफिशिएंसी आई वो क्या आई ग्रुप में कि ए बी यहाँ बी आपका यहाँ पर भी है और बी आपका यहाँ पर भी है, इसी तरह से सी आपका यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है और ए आपका यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो 2 जगह एक व्यक्ति 2 जगह है, जबकि हमें निकालना क्या है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। सिर्फ हमको तीनों चाहिए ए बी और सी, जबकि यहाँ पे दोनों कंबाइंड रूप में, यहाँ भी कंबाइंड रूप में और यहाँ पर भी कंबाइंड रूप में। तो अब हमको तीनों की एफिशिएंसी चाहिए सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी और सी। तो आप इन तीनों को जो है ऐड कर दो, तो जब तुम इन तीनों को ऐड करोगे तो ए और ए ये 2 बार आएगा, बी और बी आपका 2 बार आएगा, सी और सी आपका भी 2 बार आएगा। सेम इसी तरह से आपकी इधर एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी, 5 और 3 8, 8 और 4 12। अब देखो आपका 2 में सब में से कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचने वाला है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12। यहाँ से आपकी ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, अब 12 को 2 से डिवाइड कर दो 6, तो इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई आपकी 6, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी आ गई आपकी 6। अब हमें क्या करना है, इन तीनों के द्वारा एक कार्य करना है, ये कार्य को कितने समय में करेंगे तीनों। तो टोटल कार्य आपका 10 इंटू 9 इंटू 4 है और इन तीनों की एफिशिएंसी 6 है, तो आपको समय निकालना है कि टाइम इन तीनों के द्वारा कितना लिया जाएगा। तो इस टोटल कार्य को टोटल क्षमता से डिवाइड कर दो, 10 इंटू 9 इंटू 4 डिवाइड बाई 6। आप इसको काटो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4, इनकी मल्टीप्लाई जाएगी 3 दूनी 6 और 6 इंटू 10 60। तो इन तीनों को इस टोटल कार्य को करने के लिए कितना समय लगने वाला है 60 दिन। तो नॉर्मल जो है आपको इस तरह से ही करने एरो मेथड से कि यदि कोई भी ग्रुप में हो चाहे सिंगल व्यक्ति हो, उस किसी कार्य को किसी समय में कर रहे हो तो वो आप सभी को उनका एलसीएम लेना है और एलसीएम लेने के बाद उनकी अलग अलग एफिशिएंसी निकालनी है और एफिशिएंसी को ऐड कर देना है और फिर आपको टोटल वर्क को उनकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर देना है। जैसे भी आपको क्वेश्चन में पूछेगा उस तरह से जो है आपको उस क्वेश्चन को फॉलो करना है एरो मेथड से। तो आप सभी जो है इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप इस क्वेश्चन को जो है नोट डाउन कर सकते हो। इसके बाद आपका जो है क्वेश्चन नेक्स्ट आने वाला है स्क्रीन पर। तो देखिए क्वेश्चन जो आपका नंबर आपका जो है नेक्स्ट स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो आप सभी जो है उसे ध्यान से पढ़ें। अब की बार ये क्वेश्चन नंबर आपका जो है 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्या कहा गया है कि ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसे 15 दिन में तथा सी और ए उसे 20 दिन में कर सकते हैं। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो अब की बार ये क्वेश्चन है आपका 5वां, इसमें तीनों के द्वारा जो है कार्य नहीं पूछा कि तीनों कितने समय में करेंगे। अब की बार आपसे क्या पूछा है
कि सिंगल अकेला जो है सी उस कार्य को कितने समय में करेगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। आपका ग्रुप उसी तरह से है कि ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में कर रहे हैं, बी और सी उसी सेम कार्य को 15 दिन में कर रहे हैं, सी और ए उसी सेम कार्य को 20 दिन में कर रहे हैं। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि सी अकेला उस काम को अकेला कितने समय में करेगा। तीनों के द्वारा नहीं निकालना है आपको, सिर्फ अकेला सी के निकालना है कि सी उस कार्य को कितने समय में करेगा। तो आप एक बात खुद सोचो कि जिस व्यक्ति के द्वारा हमें कार्य करवाना है कि जी सी है उस कार्य को कितने समय में करेगा, तो हमें सबसे पहले सी की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, क्योंकि समय तो आपका तभी निकलता है जब हमको टोटल कार्य पता हो और उस व्यक्ति की क्षमता पता हो। तो हमें सी की क्या चाहिए, इस क्वेश्चन में एफिशिएंसी चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इन तीनों का क्या लेने वाले हो आप, एलसीएम 10, 15 और 20 का। तो आप वही, ये तो देखो छोटे नंबर है तो छोटे नंबर के लिए तो आप पाढ़ा पढ़ सकते हो, 10 का पाढ़ा पढ़ो, 10 दूनी 20, 10 दिया 30। देखो जो 30 नंबर है आपका 10 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है, अभी 20 से तो कटा नहीं। तो इसके बाद आप क्या करोगे, और इसे आगे बढ़ाओगे, 10 दिया 30, 10 चौक 40, 10 पंजे 50 और 10 छिक्के 60। अब ये 60 ऐसा नंबर है जो आपका 10 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा और 20 से भी कटेगा। अब आपको इनकी एफिशिएंसी निकालनी है, तो आप पहले क्या करोगे, ये आपका क्या हुआ, टोटल वर्क हुआ। इस टोटल कार्य को ए प्लस बी 10 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 60 को आप 10 से डिवाइड करोगे 6 आ गई। बी प्लस सी इस कार्य को 15 दिन में करते हो तो एक दिन में कितना करेंगे, 60 को 15 से डिवाइड करोगे, 15 चौका 60। इसी तरह से 60 कार्य को टोटल सी प्लस ए 20 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना करने वाले हैं, 20 या 60। तो तीनों की एफिशिएंसी आ गई कि ए प्लस बी 6 में कर रहा है, बी प्लस सी 4 में कर रहा है और सी प्लस ए 3 दिन में हो जाए, ए एक दिन में 3 कार्य कर रहा है। अब हमें निकालनी है सिर्फ सी की एफिशिएंसी, क्योंकि सी के द्वारा हमको कार्य नहीं चाहिए कि सी उस कार्य को कितने समय में करेगा, तो सी की यहाँ पर एफिशिएंसी चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, अब आप इन तीनों को एक बार ऐड करो, एक बार ऐड करोगे तो पहले की तरह आपका क्या बनेगा, ए 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि सब चीज़ें दो बार आने वाली है, 2 यहाँ पे ए, 2 यहाँ पर बी है और 2 यहाँ पर सी है, आपका 2 कॉमन आ जाएगा बाहर। और आप इधर भी ऐड करो, 6 और 10 4, 10, 10 और 3 13। यहाँ से आप 2 से डिवाइड करेंगे इसे, तो आपका ए प्लस बी प्लस सी कितना आने वाला है, 2 से डिवाइड करोगे तो ये जाएगा आपका 13.2, 2 छिके 12 और 2 पंजे 10। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी आपकी कितनी आ गई, 6.5। ये तीनों की एक दिन की क्षमता आ गई कि एक दिन में ये कार्य कितना करेंगे, 6.5। लेकिन हमें किसकी क्षमता चाहिए अभी, सी की, तभी हम उसका समय निकाल पाएंगे। तो देखो यहाँ पर सी की क्षमता निकालने में, तो ए प्लस बी की यदि हमें मिल जाए तो हम ए प्लस बी की इसमें से घटा देंगे, आपको सी की प्राप्त हो जाएगी। तो ए प्लस बी की कितनी गिवन है, 6 एफिशिएंसी ए प्लस बी की, तो ए प्लस बी की 6 आपको यहाँ पर रख देनी है, 6 प्लस सी इजकल टू 6.5। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6.5 माइनस 6 इजकल टू 0.5। ये सी की क्षमता आ गई कि सी एक दिन में कितना कार्य करेगा, 0.5। अब हमें क्या चाहिए, टोटल कि जो सी है उस कार्य को कितने समय में करेगा। तो आपका वही फॉर्मूला अप्लाई होगा कि टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। सी का हमको टाइम चाहिए, टोटल कार्य आपका कितना है, 60 है, सी की एफिशिएंसी है कितनी, 0.5 है। आपको इसको सोल्व करना है तो देखो ऊपर नीचे 2 से गुना कर दो, ये 2 से गुना करोगे तो ऊपर तो 120 हो जाएगा और 5 दूनी 10 होगा, एक अंक के बाद पॉइंट लगेगा, ये 1.0 तो ये 1 नीचे से ख़त्म, आंसर कितना है आपका 120 दिन। तो सी इस कार्य को टोटल कितने समय में करने वाला है, 120 दिन में। तो जो है इस तरह से आपको जो है क्वेश्चन करने हैं सैरो मेथड से। ये बहुत ही आसान तरीका है, चाहे आपसे एक सी के बारे में पूछे, चाहे आपसे ए के बारे में पूछे, चाहे आपसे बी के बारे में पूछे। आपको यदि बी के बारे में पूछता है कि बी उस कार्य को कितने समय में करेगा, तो आप यहाँ पर ए सी की एफिशिएंसी रख देते हैं वाली 3, तो आपकी बी की एफिशिएंसी निकल जाती। यदि आपसे पूछता है कि ए के उस कार्य को कितने समय में करेगा, तो आपको यहाँ पर बी प्लस सी की एफिशिएंसी रख देनी है 4। आप यहाँ से ए की एफिशिएंसी निकाल सकते हो और तीनों के द्वारा अलग अलग कार्य निकाल सकते हो कि वे कार्य कितने समय में करेंगे तीनों मिलकर। तो इस तरह से जो है आपको ग्रुप वाले क्वेश्चन करने हैं। इसमें सिंगल व्यक्ति की पूछता है कि सिंगल सी कितने दिन में कर रहा है, और वैसे ही पूछ सकता है कि जो ए यहाँ पर जैसे आपको दिया है ए, ये तो आपको खैर दे रखा है कि ए प्लस बी 6 में कर रहा है, ग्रुप में तो दे रखे है। यहाँ से आपको सिंगल ही पूछने वाला है कि सिंगल व्यक्ति जो उस कार्य को कितने समय में करने वाला है, या तीनों के द्वारा पूछने वाला है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे,
और इस तरह का क्वेश्चन तो हम पहले कर चुके हैं। तो ये जो है आपका एरो मेथड सबसे बेस्ट है। तो इस क्वेश्चन को जो है आप नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद आपका जो है स्क्रीन पर अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप यदि स्क्रीन पर आ गया हो तो आप सब उस क्वेश्चन को पढ़ें कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा ए अकेला उसे 8 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा। तो यहाँ पर आपसे जो है बी के द्वारा पूछ रहे हैं कि बी उस कार्य को अकेला कितने समय में पूरा करेगा। तो आप जो है इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। आपको दे रखा है कि ए प्लस बी जो है उस कार्य को कितने समय में पूरा कर रहा है, 5 दिन में, जबकि जो ए अकेला है उस कार्य को कितने समय में पूरा कर रहा है, 8 दिन में। तो यहाँ पर ए प्लस बी दोनों मिलकर कर रहे हैं उस कार्य को 5 दिन में, और यहाँ पर ए अकेला उस कार्य को 8 दिन में कर रहा है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर एलसीएम लेना है। 8 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, दोनों ही अलग अलग नंबर हैं, तो आपको दोनों जब अलग अलग नंबर होंगे तो आपको क्या कर देनी उनकी मल्टीप्लाई। तो ये क्या होगा, 8 पंजे 40, ये इनका एलसीएम आ जाना है, ये आपका क्या होगा, टोटल वर्क। अभी से आपको यहाँ पे एफिशिएंसी निकालनी है। तो ए प्लस बी उस कार्य को 5 दिन में करते हैं, टोटल कार्य आपका 40 है, तो दोनों एक दिन में कितना करेंगे, 5 अट्ठे 40, 5 से डिवाइड कर दो। इसी तरह से ए अकेला एक दिन में कितना कार्य करेगा, 8 से डिवाइड कर दो, 8 पंजे 40। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि बी अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा। तो हम यदि बी का समय पूछा तो हमें बी की एफिशिएंसी चाहिए। तो ए की एफिशिएंसी 5 है और ए प्लस बी की एफिशिएंसी 8 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी निकलने वाली है कि यहाँ पर ए प्लस बी की 8 है, ए की 5 है, तो 8 में से 5 घटा दो, तो आपकी बी की आ जाएगी 3। अब हमको बी का समय निकालना है, तो टाइम उसी तरह से टोटल कार्य अपन टोटल एफिशिएंसी, टोटल कार्य आपका 40 है और बी की एफिशिएंसी आपकी 3 है, तो 40/3, 3 से आप डिवाइड कर दो, 13:1/3 दिन। तो जो बी है अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा, 13:1/3 दिन। तो देखिए गाइस, इस तरह से जो है हम एरो मेथड से सभी टाइप को कवर करने वाले हैं और यही आपका कंसेप्ट चलने वाला है। तो इस तरह से आपको जो है टाइप वाइज आके जो है क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आप सभी को जो है कंसेप्ट यदि समझ में आ गया हो तो इसी पर आधारित जो हम आगे जो है अपने जो इस चैप्टर को चलाने वाले हैं। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको जो है एक छोटा सा कार्य करना है, सिर्फ कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो साइड में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है जिनको मैथ्स की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, जो मैथ्स में जो है वीक है। और आप जो है स्वस्थ रहे और बी पॉजिटिव रहे, अपने आसपास सफाई बनाए रखें। और कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।